पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत वो देते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट तो देख लो, थारा मास्टर साइकोलॉजी भी पढ़ास के है, बढ़िया डाल समझ जाओ तुम। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये दो लॉ किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। अब मैं समझा देता हूं कि दोनों लॉ बिहेवियरिज्म में क्यों इंपॉर्टेंट हैं और ये क्या बातें कहते हैं। ओके, सो सभी लोग ध्यान दे रहे? ओके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलता है कि भैया कोई भी काम जो है बार बार करोगे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बार बार आता रहेगा, बार बार स्टिमुलस मिलेगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स, यानी कि एक ही कार्य यदि बार बार होता है तो हम उसमें क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं, उसको सीख जाते हैं। कहने का मतलब बच्चा अगर कोई गाड़ी सीख रहा है तो गाड़ी चलाते चलाते धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो उसको एक दिन गाड़ी चलानी परफेक्टली आ जाएगी, ठीक है। बट एक्सपोजर उसको देना पड़ेगा, यानी कि बार बार एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, तभी जाके वो उस चीज को सीख सकता है। और होता भी ऐसे ही है लाइफ में, हम बहुत सारी चीज क्या है बार बार सीख करके ही उसमें परफेक्ट होते हैं। इसका सिंपल अगर मैं दो शब्दों में निचोड़ निकाल दूं लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, तो दिस सिंपली मीन्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। समझ गए? हाँ, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। ये बात कौन कह रहे हैं? थॉर्नडाइक साहब कह रहे हैं बिहेवियरिज्म में। ओके, सेकंड इफेक्ट वो कह रहे हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकंड प्रिंसिपल वो दे रहे हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? कोई भी कार्य हम करते हैं उसका एक इफेक्ट होता है, राइट? और वो जो इफेक्ट है, वो जो एक्सपीरियंस है उस इफेक्ट का, वही डिसाइड करता है हमारे फ्यूचर को। जैसे आपने कोई कार्य किया और करने के बाद उससे आपको दुख मिला तो आप वो कार्य दोबारा नहीं करोगे। और जिस कार्य को करने से आपको प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उस कार्य को आप बार बार करोगे, ठीक है। तो जो लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, मजा आता है तो बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, पता है कि चल जो भी है लेकिन मजा आता है तो बार बार देखते रहते हैं लोग, ठीक है। और जिस चीज में मतलब पनिशमेंट और रिवार्ड वाली बात हो गई है, जिसमें आपको दुख मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, वो चीजें आप बार बार नहीं करते। लेकिन जिसमें प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है, रिवार्ड मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, उसको आप बार बार करते हो। क्लास में फर्स्ट आए और माता पिता ने आपको गिफ्ट के रूप में कुछ दे दिया या स्कूल ने आपका सम्मान कर दिया तो आपको बड़ा अच्छा लगा। सो यू ट्राई टू बिकम फर्स्ट अगेन। दोबारा भी आप कोशिश करते हो कि मैं दोबारा से पढ़ लिख करके फिर से मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, ठीक है। तो ये होता है प्लेजर और क्या बोलते हैं, पनिशमेंट और रिवार्ड वाली बात, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमारे यहाँ पे भी जो बालक जेआरएफ करेंगे उनको भी हम कुछ रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। कुछ अच्छा बढ़िया सा गिफ्ट उनके लिए डिसाइड कर लेंगे, एक आध क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो जिनका जेआरएफ होगा उनको वो रिवॉर्ड हम देंगे सबको, ठीक है। और बाकियों को पनिशमेंट तो देने से रहे, चलो कोई बात नहीं पढ़ लो भाई, पनिशमेंट तो क्या ही देंगे।